बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मियाँ बीवी 1 घंटे तक लड़ते रहे। दोनों बच्चे खामोशी से अपने वालिदैन की लड़ाई देख रहे थे। आखिर बीवी ने रोते हुए कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। शौहर ने गुस्से से कहा, तुम्हें कौन रोक रहा है, अभी यहाँ से चली जाओ। वो आंसू पोंछते हुए बैग में कपड़े डालने लगी। बैग में कपड़े डालते देखकर शौहर का गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी उसने जोश में कहा, तुम अपनी माँ के घर जा रही हो, लेकिन सर्दियों में बच्चों को कुछ हुआ तो देखना, फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसने एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें मेरे बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर शौहर खामोशी से बाहर निकलकर बरामदे में बैठ गया। दूसरी तरफ बीवी आहिस्ता आहिस्ता बैग में कपड़े डाल रही थी। शायद वो शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। वो सॉरी कहता और उसे जाने से रोकता, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो उसे मनाने नहीं आया। हारने से तंग आकर वो बैग और बच्चों के साथ घर से निकल गई। शौहर ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, फिर बीवी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आहिस्तगी से चलती हुई उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चली, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसे पीछे से पुकारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस में बैठी तो चौंक गई, क्योंकि उसका शौहर पहले ही बस में बैठा हुआ था। शायद वो किसी और रास्ते से भागा था। अपने शौहर को देखते ही उसे अपने दिल में एक कुर्ब महसूस हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को रोने से रोका और खामोशी से अपने शौहर का हाथ पकड़कर उसे बस से नीचे ले आई। फिर रास्ते में रोते हुए बोली, अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो क्या तुम पहले नहीं रोक सकते थे? उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम खुद को भी तो रोक सकती थी। उसने कहा, मैं देख रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। शौहर ने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा आदी हूँ। तुम्हारे बगैर एक दिन भी जीना मुश्किल है। मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर कैसे रह सकता हूँ पागल। ये सुनकर बीवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर ये एक मीठे एहसास के साथ पुरसुकून हुआ। फिर वो चारों एक कुल्फी की गाड़ी पर रुके और हंसते हुए कुल्फी खाने लगे।